नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। जब हमारे घरों में छोटे बच्चों की किलकारियां गूंजती हैं तो मन को अलग ही खुशी, अलग ही सुकून मिलता है। हालांकि जब इन्हीं छोटे छोटे बच्चों को छोटी सी भी बीमारी हो तो हम तुरंत उनका इलाज कराने को दौड़ते हैं। मगर कैसा होगा कि आप अगर अपने बच्चे की इसी छोटी बीमारी का इलाज कराने चाहें और आपको पता लगे कि आपके इस मासूम को कोई छोटी नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी और खतरनाक बीमारी है और इसका इलाज भी करोड़ों रुपयों में ही संभव है, तो जान हलक में आ जाएगी, रातों की नींद भी उड़ जाएगी। बस कुछ ऐसा ही हरियाणा के हिसार के एक परिवार के साथ हो रहा है। तो चलिए अब आपको उस परिवार और उनके उस नन्हे से बच्चे युवांश से मिलाते हैं, जिसकी उम्र अभी सिर्फ 8 महीने है और इसी युवांश को दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी SMA यानी कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 है और इसकी वैक्सीन भी 14.50 करोड़ रुपए की है। तो ऐसे में एक मामूली पुलिसकर्मी पिता भला क्या ही कर पाएगा। युवांश के पिता राजेश फतेहाबाद में फिलहाल साइबर शाखा में कांस्टेबल पद पर कार्यरत हैं। राजेश ने बताया कि उसकी शादी 23 अप्रैल 2023 को हिसार जिले के ही बरवाला क्षेत्र के गांव संदलाना की किरण के साथ हुई। 9 अक्टूबर 2024 को उनका बेटा युवांश हुआ। युवांश जब 2 महीने का हो गया तो वो सामान्य बच्चों की तरह एक्टिविटीज नहीं कर रहा था, कुछ गड़बड़ लग रही थी। उन्होंने हिसार में हड्डी रोग विशेषज्ञ को भी दिखाया। पहले डॉक्टर ने कहा कि सब ठीक है, थोड़ा लेट विकास होगा। 2-3 महीने और बीते तो बेटे की छाती से अचानक आवाज आने लगी। पेरेंट्स घबराए। इसके बाद वो उसे हिसार के एक दूसरे डॉक्टर के पास लेकर गए तो 1 महीने में कुछ इंप्रूवमेंट नजर आई। 1 हफ्ते तक उसे अस्पताल में एडमिट भी रखा गया। इससे और हालत सुधरी, मगर जब दोबारा डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने हायर सेंटर PGI या एम्स में दिखाने की सलाह दी। राजेश ने बताया कि इसके बाद मई में जो है वो उसे हिसार के कन्या प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गए, जहां उन्होंने SMA का टेस्ट कराया और 18 मई को आई टेस्ट की रिपोर्ट में उनके होश उड़ गए, जहां उनके बेटे नन्हे से बेटे युवांश को यही बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 मिली। डॉक्टर ने सुझाव दिया कि चंडीगढ़ PGI या एम्स में ट्रीटमेंट उसका शुरू करवाओ, जिसके बाद 22 मई को वो PGI में डॉक्टर रेणु सुथार के पास गए और डॉक्टर रेणु ने बताया कि रीढ़ की हड्डी में न्यूरॉन्स बनते हैं। इन न्यूरॉन्स से ही सेल बनते हैं जो शरीर की ग्रोथ में मदद करते हैं। ऐसे में बीमारी होने पर न्यूरॉन्स नहीं बन पाते हैं। न्यूरॉन्स नहीं बनने पर शरीर की ग्रोथ भी नहीं हो पाती, शरीर सूख जाता है। हिसार के आधार हॉस्पिटल की शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनीता जैन बताती हैं कि ये 14.5 करोड़ रुपए वाला इंजेक्शन 2 साल की उम्र तक इस बीमारी में लगवाना जरूरी है। हर रोज बीमारी पॉइंट्स में बढ़ती है, इसीलिए तत्काल इंजेक्शन लगाना भी जरूरी है। इंजेक्शन आने के बाद 2 से 3 महीने तक ट्रीटमेंट चलता रहेगा। यह इंजेक्शन स्विट्जरलैंड स्थित जेनेवा से आएगा, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि इतना खर्च उठा सके। इसी के चलते युवांश के पिता ने भी सरकार से गुहार लगाई है कि उसकी आर्थिक मदद की जाए ताकि उसके मासूम बच्चे की जिंदगी बच सके। राजेश की मदद के लिए लोग आगे भी आ रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं। पुलिस महकमा भी अपने साथी कर्मचारी के बेटे के जीवन दान में सहयोग करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आदमपुर के विधायक चंद्र प्रकाश ने CM नायब सैनी को लेटर लिखकर सरकारी सहायता इस परिवार को देने की मांग की है। वहीं कैथल की SP आस्था मोदी ने भी लेटर जारी कर पुलिस कर्मियों से मदद करने का आग्रह किया है। वहीं फतेहाबाद पुलिस भी सहयोग करती हुई नजर आ रही है। सब हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं इस मासूम के जीवन दान के लिए। इसी कड़ी में आपको बता दें कि युवांश का जीवन बचाने के लिए इम्पैक्ट गुरु फंड राइजिंग ग्रुप की ओर से फंड इकट्ठा किया जा रहा है। इसमें पुलिस कर्मचारियों और आमजन सहयोग भी कर रहे हैं। 3 दिन में मिली जानकारी के मुताबिक अब तक 27 लाख रुपए से ज्यादा इकट्ठा हो चुके हैं। आदमपुर के कांग्रेस विधायक चंद्र प्रकाश ने CM नायब सैनी को लेटर लिखकर ये जानकारी दी और आगे मदद की बात भी कही है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो नन्हा सा बच्चा युवांश है,
इसे नया जीवन दान देने के लिए, इसे इस खतरनाक बीमारी से बचाने के लिए हर कोई इस वक्त आगे आ रहा है और आना भी चाहिए। और देखिए, इंजेक्शन भी 14.5 करोड़ का है, जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यू वाला है और एक साधारण पुलिसकर्मी के लिए बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में हमारी आपसे यही अपील है कि आप अगर हिसार के हैं या आप नहीं भी हैं, आप कोई भी हैं, तो आप ज़रूर आगे बढ़कर इस परिवार की मदद करें। और क्या कुछ आप कहेंगे इस खबर को लेकर, हमें ज़रूर बताएं।